ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग होता है शुरू यहाँ से। तो मैं बस यहाँ पे लैपटॉप ऑन करके बैठी हुई थी, कुछ काम था। तो बस अब ऑल टाइम ऑल टाइम तो नहीं, खैर जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं लैपटॉप लेके बैठती हूँ। मीन्स जो मेरा काम वगैरह होता है, अगर मुझे वीडियो एडिट करनी है लैपटॉप पे तो मैं वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ये है कि मैं कोई ड्रामा वगैरह या मूवी कह लें ये लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो थी वेकेशन से पहले की। तो जो है वेकेशंस जो हैं, वेकेशंस विंटर वेकेशंस आ भी गई और विंटर वेकेशंस ख़त्म हो भी गई। और मेरी वेकेशंस कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, तो मैं ये आप लोगों को बताती हूँ। मेरी वेकेशंस गुजरी हैं, वेकेशन से 3 to 4 डेज़ पहले मुझे फ़ीवर हो गया था। तो वो फ़ीवर मुझे हो गया था डेंगू फ़ीवर। तो बस वेकेशन से पहले जो वीक था, आई थिंक 22 से वेकेशंस थी, तो मुझे 3-4 दिन पहले से फ़ीवर हो गया था। तो बस उसी में गुजर गई थी मेरे ये दिन। और जब 22 से वेकेशन हुई तो 24 ऑफ दिसंबर को मेरे कज़न की इंगेजमेंट थी। तो मैं बहुत मुश्किलों से मैंने वो इंगेजमेंट अटेंड की, मुझे अटेंड करनी ज़रूरी थी। तो बस मैंने वो इंगेजमेंट अटेंड की। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी। और आई थिंक संडे को गई थी, फ्राइडे को वापस आई थी मैं वहाँ से। तो मैं वहाँ से आई थी फ्राइडे को वापस। और फिर यहाँ घर में जो है मेरी सिस्टर इन लॉज आई हुई थी। तो बस 2 दिन उसमें गुजर गए, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी वेकेशंस हो गई क्योंकि बीमारी में पता ही नहीं चला था, इतने दिन गुजर गए। और अम्मी के पास भी मैं गई थी तो वहाँ पे भी मेरी कोई ऐसे आउटडोर मैं कहीं गई ही नहीं हूँ। बस तबीयत इतनी ख़राब तो नहीं थी, बस इतनी अजीब सी कह लें कि कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे जो डेंगू हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना बाकी सबको हुआ था, फैमिली में भी हुआ था और रिलेटिव्स में भी हुआ था, उनको बहुत ख़तरनाक हुआ था। मुझे इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं हुआ था, मैंने कवर कर लिया था। तो बस लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, तो इस वजह से कहीं जाने का दिल ही नहीं करने लगा और मेरी वेकेशंस ऐसे ही गुजर गई। फिर मैं वापस घर आ गई थी, फिर वही मंडे से रूटीन शुरू हो गई थी, स्कूल ये। लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा ही ठंड हो गई है। और तो ये जो आप लोग कुर्ती देख रहे हैं ये मेरा न्यू ईयर गिफ्ट है। न्यू ईयर वैसे हम सेलिब्रेट नहीं करते, तो न्यू ईयर हटा लें, ऐसे ही सिंपल गिफ्ट कह लें। तो फिर जो है ये मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा कुछ बातें हो जाएं कि मेरी विंटर वेकेशंस कैसे गुजरी, कहाँ गुजरी, कहीं मैं गई या नहीं गई। और बिल्कुल भी मैं बस यहाँ से अम्मी के घर गई हूँ, फिर उसके बाद वापस घर आने के लिए ही बाहर निकली हूँ, मैं कहीं गई ही नहीं। और इंशाल्लाह अब जैसे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। मेरा प्लान था कि मैं जाऊँ थोड़ा बच्चों के साथ आउटिंग हो जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से कहीं बाहर नहीं गए हैं। घर में रह के थोड़ी सी तबीयत भी अजीब हो जाती है और बच्चों के साथ भी नज़ला खांसी चल रहा है। फ़िलहाल अभी हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरी मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब चेस्ट इन्फेक्शन है, तो उन्हें डेली एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है, विंटर्स हैं तो हर मतलब कोई ना कोई बीमार ही चल रहा है, किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब, बस यही चल रहा है। बस जल्द जल्द मौसम ठीक हो जाए और सब जो है जितने भी बीमार लोग हैं सब जल्द जल्द ठीक हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो मैं आप लोगों को कुर्ती दिखा रही हूँ ये पहले मैं आप लोगों को खोल के ओपन करके दिखाती हूँ। तो जी ये है इसका नेक का डिज़ाइन, ये इसका फ्रंट है और ये जो है ये इसका बैक है। और ये जो है ये है निशात लिनन की। और ये मुझे दी है मेरी सिस्टर ने, बस ऐसे ही दे दी। तो मैंने कहा क्या ये न्यू ईयर का गिफ्ट है, उसने कहा नहीं न्यू ईयर का क्या, बस ऐसे ही
कभी भी मतलब मूड हुआ तो वो दे देती है, कोई ओकेज़न नहीं होता, मीन्स के ओकेज़न पर ही दे, कभी भी मूड चेंज हो तो बस गिफ्ट आ जाता है। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरह के हैं इसके स्लीव्स। और जो हैं इसके जो चौक हैं ये फ्रॉक स्टाइल में हैं, क्योंकि इसके चौक जो हैं ये बंद हैं। और ये जो है इस पर ये प्रिंट हुआ है, ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, ये प्रिंटेड है, ये प्रिंट हुआ है सारा। लग रही है एम्ब्रॉयडर्ड है बट ये है प्रिंटेड, तो सही है, बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह जब ये मैं पहनूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कब पहनी थी। बस ऐसे ही गिफ्ट्स मिलते रहें तो अच्छा लगता है। तो बस जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरा इस बार कहीं घूमना फिरना नहीं हुआ। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करें कि सब जल्द अज जल्द ठीक हो जाएं, सबकी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, फिर आउटिंग भी होगी, डिनर भी होगा, सब होगा। अभी आगे वेडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बस जल्द अज जल्द उससे पहले पहले सब ठीक हो जाएं, क्योंकि कुछ शादियां ऐसी हैं कि जहाँ जाना ज़रूरी है, मीन्स क्लोज़ हैं, तो जो है वहाँ जाना भी ज़रूरी है। तो बस फ़िलहाल तो लाइफ में यही चल रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप लोग अपना भी ख्याल रखें, बच्चों का भी ख्याल रखें, ठंड से बचाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बस नज़ला खांसी नज़ला खांसी नज़ला खांसी यही चल रहा है। इतनी मेडिसिन दे चुके हैं, सब कर लिया, बट ज़रा सी भी हवा चलती है अगले दिन नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, यही चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी ये हालात चल रहे हैं घर में बच्चों के साथ। बस जल्द से जल्द मौसम ठीक हो जाए। और ये देखें, ये विंटर्स में आप लोग मेरा ये हाथ देख सकते हैं, रेड रेड हो रहा है। आई थिंक एलर्जी है या क्या है, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब मेरा हाथ रेड रेड हो रहा है, ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये जो है ये देखें, ये रेडनेस हो रही है। इस पर मैंने क्रीम्स लगा ली, ऑयल लगा लिए, बट कुछ भी जो है इफ़ेक्टिव नहीं है। आई थिंक अब ये जब विंटर थोड़ी नॉर्मल होंगी तो उसके बाद ही जाके सही होगा। अगर आप लोगों को कुछ पता है तो मुझे बताएं कमेंट में कि क्या करूं मैं इसके साथ। और ये मेरे दोनों हाथों पर है, ये देखें, ये देखें, ये दोनों हाथ मेरे सिर्फ इतने ही, यहाँ से लेके फिंगर्स तक के, बाकी पूरे मेरे हाथ सही हैं। ये देखें, ये कुछ लग रहा है जैसे ये यहाँ पे स्क्रैच पड़ा, तो ये जो है ना इस तरह का यहाँ पे हल्का सा छोटा सा ज़ख़म भी बन गया है। ये देखें, ये सर्दियों में पता नहीं क्यों इस तरह के हो रहे हैं हैंड्स, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, क्या अप्लाई करूँ। हर चीज़ अप्लाई कर ली बट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। देखें, ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो रही है। बस यही चल रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।